हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि YouTube पे हम कैसे आए और क्यों हमने ये ट्राइपॉड मंगवाया। तो YouTube जो है वो इसके लिए हमारा बनाने का कोई मन नहीं था पहले, ना ही इस बारे में कभी हमने सोचा था। मैं तो खैर वीडियो पहले से बना रही थी एक और अलग से चैनल के लिए, लेकिन बीच में किसी कारण मैंने वो छोड़ दिया और अब मैं इस नए चैनल पे कर रही हूँ काम। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीजीटी नॉन मेडिकल हैं और स्कूल जब बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया और वो घर पे बैठे, फिर वो क्या करते थे कि वीडियो बनाकर बच्चों के लिए भेज देते थे अपने स्कूल के। उसके बाद जो है वो हर घर पाठशाला का काम स्टार्ट हुआ। तो उन्हीं के स्कूल के एक और सर थे, उन्होंने कहा कि सर आप बच्चों को वैसे भी वीडियो भेज रहे हैं तो आप हर घर पाठशाला के साथ जुड़ जाइए। बस फिर मेरे हस्बैंड जुड़ गए और वहाँ के लिए वो 9th क्लास का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो हाथ से वीडियो बनाते थे, लेकिन पीछे से ऑर्डर आया कि आपको जो है वो इसी पे लैपटॉप पे बनाने पड़ेंगे, तो हाथ से नहीं बनेंगे। फिर हुई हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट, क्योंकि लैपटॉप का हमने कभी यूज़ नहीं किया था, बहुत कम यूज़ किया था। घर में था लेकिन हम यूज़ नहीं करते थे। तो हमने जो है वो काम करना शुरू किया। बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, कुछ बच्चे बताते थे, कुछ बाहर से सीखते थे। कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को। एक बार तो मेरे हस्बैंड ने 12 बजे फ़ोन कर दिया किसी को कि भैया हैं हमारे यहीं पे जानने वाले, कि बताओ मुझे मनीष कि कैसे करना है। और मैं बोलूं कि रात के 12 बजे आपको याद आ रही है कि किसी को फोन कर रहे हो आप। और वो बेचारे सोए हुए नींद नींद में बात करते कि सर अभी मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं लग रहा है पता। फिर बोलते कि यार अब मैं किसको फोन करूं कि 12 बज गए हैं और मुझे ये अभी अपलोड करना है वीडियो। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे भाई को फ़ोन करो, वो जाग रहा होता है और मुझे बाकी किसी का पता नहीं है। उसके बारे में मुझे पता है कि वो 2-2 बजे तक जाग रहा होता है, अपना काम करता है। तो आप उसे फ़ोन करिए। वैसे भी उसका टाइम और हमारा टाइम जो है वो 3.5 घंटे का आगे पीछे है, तो वो हमारे से 3.5 घंटे पीछे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप फ़ोन करो उसी को। फिर फ़ोन किया, फिर वो भी बेचारा लगा रहा, तो उसने रात के 12 बजे जो है हमें बताया कि क्या करना है। और फिर मेरे हस्बैंड जो है कोई 2 बजे जो है वो काम ख़त्म करके सोए। तो उस दौरान जो है जो हम लगभग 2-3 ऐसे ही सोते थे। 1 बजे से पहले सोने का मतलब ही नहीं होता था। और मैक्सिमम टाइम क्या होता था कि बच्चों की क्लासेस लगी होती थी और कभी मेरे को और बच्चों को बाहर बैठना पड़ता था, या हस्बैंड जो हैं वो किचन में बैठते थे, इतनी देर देर तक काम करते थे। हमारे पास इतनी जगह नहीं थी और बच्चे बहुत तंग होते थे। हमें खुद को गंदा लगता था, कभी कोई बाहर रह रहा है, कभी कोई अंदर रह रहा है। कैसे कैसे हमने टाइम काटा ये हमें ही पता है। और फिर लगता था कि यार कहाँ फंस गए, क्या काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगता था कि नहीं, लाइफ में कुछ सीखने को मिल रहा है। और लाइफ में किसी से भी कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जहाँ से आपको अच्छा करने को मिले वो ले लेना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान अच्छा सिखा रहा है तो वो सीखना चाहिए। बस यही सोच के हम काम करते रहे और फिर हमने जो है वो रूम शिफ्ट कर लिया कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। हमारे पास इतना सामान था, बच्चों के साथ वहीं एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। और अभी भी आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि हमने जो है वो एक रूम में बोर्ड लगाया है। तो अब भी रात को 2-2 बजे तक काम होता है। अब भी हम जल्दी नहीं सोते हैं, पर हम सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक साइड सोए रहे हैं। पर बच्चे हमारे हमारे से भी बढ़ के हैं, वो भी तब तक नहीं सोते जब तक लाइट ऑन होती है कि पापा मम्मा काम कर रहे हैं और हमें भी साथ में सीखना है व करना है। तो बस यही सोच के जो है वो यूट्यूब पे हमारा काम स्टार्ट हो गया। फिर मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि चलो मैं भी तो पूरा दिन करती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ साथ में आपके। और लाइफ में कुछ तो करना है, अगर जॉब नहीं कर रही हूँ तो ये तो करूँ, कुछ भी करूँ। बस यही सोचकर मैंने जो है वो ये स्टार्ट कर दिया।
तो अब देखते हैं आगे। और अभी जो है वो मैं श्रृंगी की कटिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने इन बच्चों को नहलाना है और घर का कर बैठी हूँ मैं सारा काम। और बस अब मैं जा रही हूँ काम करने। तो बस इसी चक्कर में हमने ये ट्राईपॉड मंगवाया था, क्योंकि इससे पहले जो है हमने छोटा ट्राईपॉड मंगवाया था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि उस पे फ़ोन रखने का भी डर लगे कि कहीं ये टूट ना जाए। तो ये ट्राईपॉड काफ़ी लंबा है, जैसे मेरे हस्बैंड की हाइट ज़्यादा है 6 फुट से, तो ये भी लगभग 6 फुट का ट्राईपॉड है। और बस फिर हम इसके ऊपर जो है बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कल मेरे हस्बैंड ने 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आते थे कि सर आप जो है वो हाथ से वीडियो बनाइए, और हमें ऐसे जो है वो पता नहीं चलता है। सभी के वीडियो हम देखते हैं पर वो मतलब जैसे लैपटॉप पे होते हैं तो हमें वो पूरी तरह से समझ नहीं आता है, आप हाथ से क्वेश्चन करके बताइए। तो कल से मेरे हस्बैंड ने जो है वो 10th क्लास के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। तो बस इसी चक्कर में ये यूट्यूब और ये ट्राईपॉड की जर्नी हमारी ऐसी रही। तो मैं काट रही हूँ श्रृंगी के बाल। और झाड़ लेना ना, पहले के बाद भी होते हैं इसमें। ये बंकों के बाल काटने हैं मुझको। कहाँ काटूं छोटी बेबी? पीछे से करना, पीछे से बहुत लंबे हो गए हैं। बहुत लंबे हो गए हैं। एक तो नहीं हो गया। इतना मत आप है ना। नहीं चल रहा मैं। तो बेटा ये ना जब लंबे हो जाते हैं तो ऐसे खींचते ही इकट्ठे हो गए थे। नहीं, अभी जैसे नया ना तब दिखते हैं वाला। दिख रहे हैं। हाँ। ये जब बड़े हो जाते हैं ना तो अभी इकट्ठे हुए हैं, अभी धो के आए ना हम इनको। हाँ। बोल रहे हैं ये हो जाएंगे, अभी देखना कट के सारे नीचे आ जाएंगे। काट देने सारे। हाँ। सारे काट देने ना गंजा नहीं आना मैंने। कर दो गंजा। ना क्या करना फिर? मैंने सिर्फ बाल ही काटने और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। हाँ। कि गंजा कर दूं? गंजा नहीं, ऐसे ही मुटराने ना, पीछे से थोड़े थोड़े बाल काटने अपने। चलो अच्छा ठीक है। अब आप ना ऐसे को बैठेंगे और सीधे बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके? हाँ। गर्दन मम्मा जैसे बोलेंगे वैसे रखनी सीधी। हाँ। ओके ना? हाँ। तो कान भी कर सकते हैं बच्चों के फिर। माँ ना खारिश हो रही है। खारिश नहीं करनी है बेटा, तो 5 मिनट बैठो। माँ जो ये काला काला सा है ना, इस पे पानी बस ऐसे रहो। गिर गया। कोई बात नहीं, गिरने दो। ये कटिंग शीट बोलते हैं इसको ना। कटिंग शीट। कंटेनर बस बाहर अब चला गया। अब आप है कंटेनर बाहर चला गया यहाँ पे। अब निकल गया बस। हाँ, यहाँ से। अब आप शांति रखोगे, अब हिलना नहीं बिल्कुल भी। बहुत लंबे हो गए हैं ये बहुत ज्यादा है। हिलना दो, बिल्कुल भी नहीं है। सीधी गर्दन, गर्दन सीधी। ऐसे ठीक है। आप बैठे रहो आराम से बस। आप नहीं हिलेंगे। ओके? तुम लोगों ने ना सब सीजर खराब कर दिए। मैं नहीं लेता सीजर। मैं तो ना
सिर्फ एक बारी में ना दत्ता त्यांची तो लेता ही नहीं हूँ ना मैं आराम से हिलो मत। मैं त्यांची तो लेता ही नहीं हूँ ना पर हाथ से ही काट देता हूँ। अच्छा आप हिलो मत बेटू, जाने फिर कटिंग गलत हो जाएगी है ना। देखो देखो आप हिलाओ मत बाल आगे पीछे। ओके लौटेती मत कर देना कहीं कुछ पीछे नहीं कटता, आप बैठे रहो आराम से। बाल इतने सारे टेंची पे आप बैठे रहो और मैंने बोला ना। आप गर्दन हिलाओगे ना तो कटिंग जो है ना वो आगे पीछे हो जाएगी है ना। देखो 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 कैसे हिल रहे हो आप, क्यों हिल रहे हो मेरे को बताएंगे। हैं? क्यों हिल रहे हो? तो थोड़ी देर रुक जाओ। देखो मम्मा ये बाल ना कपड़ों के अंदर जाते हैं ना नहीं तो जाएंगे, होता है कुछ नहीं होता है। आवाज़ से सारे बाल मेरे ऊपर ही गिरेंगे। नहीं गिरेंगे। खारिश हो रही है। खारिश हो रही है आपकी, खारिश नहीं होती, क्या करूं। Eyes closed? यस आईज क्लोज। तो टेंची आई थी ना तो मैं बंद कर दूंगा। नींद आ रही है? क्यों आ रही है नींद? ऐसे ही सुबह जल्दी उठाओ ना। मम्मा कपड़े झाड़ो अपने। मेरे कपड़े छोड़ो बेटा, आप बैठो आराम से। अब हिलना मत। देखो आपने गर्दन कहाँ पहुंचा दी। बस बस 2 मिनट। रिंगू क्या कर रहा है बन्ना? अब मैंने छोटे कर दिए आपके बाल इस बार, क्योंकि आईज में रखते हो आप हर टाइम इनको। रुको अब मुझे चेक करने दो एक बार, कैसी लग रही है मेरी डोरा। डोरा बन गया ना। नहीं नहीं डोरा कुछ नहीं हुआ, टच ही हो रही है ये। आज मैंने की श्रृंगी की कटिंग, और छोटे बच्चों की कटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये एक जगह आराम से नहीं बैठ पाते हैं। तो श्रृंगी का भी ऐसा ही था, तो बस इनको बातों में उलझाए रखो और थोड़ी देर के लिए इनको बिठाना पड़ता है। तो बस इस तरह से मैंने इसके बाल जो हैं वो काट दिए। श्रृंगी को लग रहा था कि उसे बाल चुभ रहे हैं, फिर मैंने उसके कपड़े चेंज करवा दिए कि आप खोल दो। और अभी अभी वो नहाई थी तो बाल गीले थे, अब सूखने के बाद जो है वो आपको दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे हो गई। तो बस इस तरह से
इसको बातें करके उलझा के मैंने जो है कटिंग कर दी। उधर मेरी बेटी इंतज़ार कर रही थी कि मेरी क्लास लगनी है और मुझे जो है वो फ़ोन दे दो। मैं दिखाती हूँ आपको श्रृंगी को। श्रृंगी खेल रही है अपनी डॉल के साथ। श्रृंगू इधर देखो मुन्ना, कैसी लग रही है आपको आपकी कटिंग अब? अच्छे हो गए आपके बाल? पहले ज़्यादा लंबे हो गए थे ना? चलो आप क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या नाम है आपकी डॉल का? अच्छा, एलेक्सा है ये? एल्सा? अच्छा, मुझे नहीं था पता। चलो ठीक है, खेलो फिर आप। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो ट्राइपॉड हम लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, और ये ऊपर को भी बहुत ज़्यादा खुलता है। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, तो कल शाम को मेरे हस्बैंड ने खोला था तो ये ऊपर भी काफ़ी ऊपर जाता है। और इस बोर्ड के ऊपर जो है मेरे हस्बैंड जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो अभी मैंने क्या है कि कर्टेन जो है वो बंद किए हैं। बाहर की लाइट इतनी ज़्यादा आ रही है कि अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इसके साथ ही हमने पिछले महीने जो है वो बोया के माइक्रोफोन मंगवाए हुए थे। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे बच्चों ने नया काम किया है। तो देखिए, आजकल जो है वो रॉड मैं यहीं पे बाहर लगा रही हूँ क्योंकि हमारे बाथरूम के सारे पॉइंट ख़राब हैं। तो हमने अंकल को बताया था कि आप इन्हें ठीक करवा दो क्योंकि सारी की सारी वायरिंग जो है वो चेंज करने को है। और ये देखिए, ये मेरे बच्चों का नया काम है। और ये किया है उन्होंने कि सर्फ का ये जो पैकेट है ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा खाली है, और साथ में ये इजी का डिब्बा भी खाली है और ये लाइजॉल भी खाली है। तो ये महाशय क्या करते थे कि इनको उठाकर फ्लैश में डालते थे और फ्लैश दबाकर जो झाग बनता था वो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो बस ये कर कर के इन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने अभी इस पैकेट में से सिर्फ एक बार कपड़े धोए थे और थोड़ा सा सर्फ निकाला था। तो जब मैंने इनको पूछा, इनकी पिटाई हुई कि किसने ये काम किया, तो कहते हमने नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि क्या मज़े से तीनों एप्पल खाने के लिए टीवी के आगे बैठे हुए हैं। कंबल ले लिया है क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई है। तो बस अब इनका यही काम है। तो जब मेरे से इनकी पिटाई हो रही थी तो पापा कहते इनके कि नहीं, रहने दो, बाद में जो है वो सीख जाएंगे, ये अभी करने दो, बचपन है। ये देखिए, ये जो है पीछे पैकेट रखा है कि इसे बना दो मम्मा आज हमें। और इनके रूम में हमेशा जो है वो ये किचन सेट ऊपर ही पड़ा रहता है। जब फ़ोन पे क्लास लगती है तो किचन सेट होता है, अदरवाइज़ जब लैपटॉप होता है तो फिर स्टूल रखते हैं। और अब इसी के साथ जो है वो मैं आज का ये वीडियो जो है वो समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय।